मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 49.19 करोड़ की विकास योजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। कहा गांवों को आत्मनिर्भर बनाकर रोकेंगे पलायन। उत्तराखंड चुनाव से पहले भाजपा की विजय संकल्प यात्रा कल से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार से करेंगे रवाना। नैनीताल पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने धामी सरकार पर बोला हमला। कहा आपकी सरकार बनी तो उत्तराखंड को दिलाएंगे विश्व पटल पर पहचान। देहरादून में कर्नल अजय कोठियाल ने धामी सरकार पर उठाए सवाल। कहा सीएम धामी ने किए 1090 घोषणाएं, केवल 163 के शासनादेश हुए हैं जारी। गढ़वाल मंडल के लिए भाजपा का जन सुझाव रथ रवाना। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने लगाया अब की बार 60 पार का नारा। ओमिक्रॉन के बीच विदेश से उत्तराखंड आए 490 लोग लापता। पुलिस और एलआईयू की मदद से इनकी तलाश जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे विकास नगर की खबर से। आयकर विभाग ने छापेमारी की है। व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर छापा मारा है। देहरादून से आई टीम ने यह छापेमारी कार्रवाई की है। कालसी तहसील अंतर्गत हरिपुर का यह मामला है। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, आयकर विभाग ने छापेमारी की है। व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर छापा मारा गया है। देहरादून से आई टीम ने छापे की ये कार्रवाई की है। कालसी तहसील अंतर्गत हरिपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। आयकर विभाग की टीम ने ये छापेमारी की है। देहरादून से आई टीम ने ये छापेमारी की है। खबर खटीमा से है, जहां 12 करोड़ की लागत से बने एकलव्य विद्यालय का लोकार्पण शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन की 15 दिनों से चल रही तैयारियों को पूरा कर दिया गया है। वहीं होने वाले कार्यक्रम को लेकर संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने वहां का जायजा लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना था कि जनजाति के बच्चों के लिए एक सुंदर और भव्य शिक्षा का हब बने खटीमा, और उसी की कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एकलव्य विद्यालय का निर्माण करा गया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आने वाले हैं। इसकी भव्य तैयारी चल रही है। पूरे खटीमा क्षेत्र में ही आसपास क्षेत्रों में इतना उत्साह है कार्यकर्ताओं में, इतना लोगों में वो है कि आदमी तुरंत आ रहा है और देख रहे हैं यहाँ की तैयारी को, जायजा ले रहा है। सीमांत क्षेत्र खटीमा में 12 करोड़ रुपए की लागत से एकलव्य आवासीय विद्यालय की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, जिसका भव्य लोकार्पण कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर कई दिनों से चल रही तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। शासन प्रशासन की बात करें तो पूरी तरीके से एकजुट होकर यहाँ तैयारी की गई है और वहीं कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जनजाति के लोगों को यह सौगात एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सौगात दी जा रही है। पुष्कर सिंह धामी के आगमन को लेकर काफी तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, खटीमा। खबर देहरादून से है, जहां आप प्रदेश कार्यालय में आप सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में कर्नल कोठियाल ने सीएम धामी की घोषणाओं को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरटीआई से साफ हुआ है कि सीएम धामी केवल घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन उन घोषणाओं के शासनादेश जारी नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक जुलाई से दिसंबर तक 1090 घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर चुके हैं, लेकिन महज 163 के शासनादेश जारी हुए हैं। तो सरकार ना छुपा नहीं पाई, सरकार को दिखाना पड़ा कि आरटीआई में जो मांगा गया जवाब कैसे जवाब दें। तो उसमें था कि कितनी घोषणाएं करी है अभी मुख्यमंत्री जी ने और वो घोषणाएं कितनी अमल हुई हैं। तो इस आरटीआई में मुख्यमंत्री जी ने अपने दौरान टेन्योर में कोई 6 महीने जो उनका टेन्योर रहा है 1090 घोषणाएं करी हैं, और उन 1000 घोषणाओं में अभी तक 163 घोषणाओं का गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुआ है। काम तो खैर मेरे को लगता है किसी में भी शुरू नहीं हुआ होगा,
लेकिन 1090 पे 163 खाली अभी तक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुए हैं। काम को तो खैर भूल जाओ। उदाहरण के तौर पे उन्होंने एक घोषणा करी थी कि हम कोई 22,000 नौकरियां लगाएंगे। मेरे को तो लगता है कोई मेरे को 22 नाम भी गिना दे, उन्होंने अगर नौकरी लगाई हो 22 भी, तो मानेंगे कि वाकई में घोषणा जमीन पे कुछ हुई है। उन्हीं की सरकार के एक मंत्री जी कहते हैं, जब हमने बोला कि 300 यूनिट बिजली देंगे तो मंत्री जी कहते हैं कि हम 100 यूनिट बिजली देंगे। सरकार के मंत्री जी घोषणा कर रहे हैं। मेरे को तो नहीं दिखता कि कहीं पे ऐसा कोई आदमी जो खुश हो, जिस उत्तराखंड का दिखा दे कि उसको ना 100 यूनिट बिजली का मुफ्त बिल अगर लेकर के आए। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर आ रही है, बार एसोसिएशन के चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं। हंगामे के चलते चुनाव निरस्त हुए हैं। फर्जी वोटिंग और धांधली पर वकीलों ने हंगामा किया है। एल्डर्स कमेटी ने चुनाव निरस्त किए हैं। चुनाव निरस्त होने के बाद कोर्ट परिसर में गोली चली है। एक अधिवक्ता को गोली लगी है। पुलिस ने अधिवक्ता को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ कानपुर से सुनील गुप्ता जुड़ गए हैं। सुनील जी, जो इलेक्शन है उन्हें निरस्त कर दिया गया है, क्या कारण है? क्या फर्जी वोटिंग का भी मामला सामने आ रहा है और क्या कारण है? देखिए, शाम के समय जो वोटिंग का प्रक्रिया है वो चल रही थी, उसी दौरान अचानक कुछ अधिवक्ताओं द्वारा ये वहां पर आरोप लगाया गया कि वहां पर फर्जी वोटिंग की जा रही है, जिसमें कि कुछ जो बाहरी अराजक तत्व थे वो भी वहां पर पहुंचे गए। हालांकि जो वहां पर मौके पर जो एल्डर्स कमेटी के लोग थे, उन्होंने जैसे उस विवाद को समझा तो तुरंत उन्होंने तत्काल जो मतदान की प्रक्रिया थी उसको रोक दिया गया और उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जो भी लोग अधिवक्ता अंदर रुके हुए हैं वो सब के सब बाहर निकल जाए। इसी दौरान किसी एक अधिवक्ता ने स्याही उठा करके उस मतदान पेटी में डाल दी, जिसको लेकर के वहां पर हंगामा हुआ और उसके बाद पूरी चुनावी जो प्रक्रिया थी उसको रोक दिया गया। फिर उसके बाद सभी को अपने अपने घर जाने के लिए कह दिया था, लेकिन उसके तुरंत बाद कुछ अधिवक्ता हैं वो हंगामा करते हुए कचहरी परिसर में शताब्दी गेट तक आ गए और वहां पर उन्होंने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग में एक अधिवक्ता है, उनका नाम अभी जो गौतम बताया जा रहा है, उनको एक गोली लगी और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनको जिला चिकित्सालय ले जाया गया और अस्पताल में उनका जो इलाज किया जा रहा है, लेकिन जो उनकी स्थिति है उसको देख करके लग रहा है कि कुछ डॉक्टरों का कहना है कि उनको यहाँ से हैलट रेफर किया जाए, क्योंकि स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल अधिकारी और मौके पर पहुंच करके पड़ताल कर रहे हैं मामले। सुनील जी, गोली चलाने वाले युवक का क्या नाम पता चल पाया है? कौन है, किन्होंने ये गोलीबारी की है? देखिए, वहां पर बताया जा रहा है कई अधिवक्ता थे जो हाथ में रिवॉल्वर लेकर के लगातार फायरिंग कर रहे थे। उस फायरिंग में ही कहीं ना कहीं उनको गोली लगी। अब गोली किसने चलाई और कौन लोग वहां पर थे, फिलहाल अभी तक इसकी जानकारी नहीं हो पाई। हालांकि कोतवाली पुलिस के साथ साथ में कई चीजें बनाई गई हैं जो वहां पर बिल्कुल पुलिस जो है जांच में जुटी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, कानपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव निरस्त हो गए हैं। फर्जी वोटिंग की वजह से हंगामा हुआ, जिसके बाद इन चुनावों को निरस्त कर दिया गया। और उत्तराखंडी खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे गरीब 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 को हक दिलवाएंगे, उस पे अत्याचार ना होने देंगे। पता नहीं क्या बवाल मचा के रखा हुआ इस सरकार ने। अरे क्या करता गरीब जमीन का, इसीलिए हथियार लेते थे। हक दिलवाने के चक्कर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा दिया। कहते हैं प्रदेश के बाहर रहो या जेल में। मैं तो बाहर था, उठा के पटक दिया यहां पे। न जाने कब आएंगे मेरे पुराने दिन। 2017 से पहले गरीबों का हक मारकर जो अपना घर भरा करते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से गरीबों के जीवन में जो बदलाव आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। बोलो जुबान केसरी।
उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड-19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदान सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, संवर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नैनीताल के भवाली रामलीला मैदान पहुंचने पर आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भवाली रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मनीष सिसोदिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने बीते 21 सालों में जनता के साथ छल किया है। उन्होंने कहा, पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार ने राज्य में घोषणाएं करने के सिवा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बदले हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की में आपकी सरकार बनने पर दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में तीव्र गति से विकास कार्य कराए जाएंगे। श्रीमती मनीष सिसोदिया जी हमारे बीच पधारे हैं, उन्हें शॉल उड़ाकर हमारे बीच। देखिए, उत्तराखंड के लोग भ्रष्ट और काम ना करने वाली और बहाने ढूंढने वाली सरकारों से आजिज आ चुके हैं। बार बार लोग सरकार बदलते हैं, पार्टी बदल के दूसरी पार्टी को लेके आते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये बात कुछ पहले समझ में आई और उन्होंने मुख्यमंत्री बदलने शुरू कर दिए ताकि जनता के जो बदलने का मन था वो जनता थोड़ी भ्रमित हो। लेकिन जनता सब समझती है, जनता जानती है कि वो टैक्स देती है, जनता जानती है कि उत्तराखंड के पास इतने रिसोर्सेज हैं, उत्तराखंड के इतने संसाधन हैं। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी 5 साल के अंदर स्कूलों की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, इन सारी चीज़ों को, महिलाओं के लिए किए गए वादों को इतनी शिद्दत से लागू कर सकते हैं और इतनी तस्वीरें बदल सकते हैं, तो यहाँ तो 21 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए। उत्तराखंड को तो केंद्र सरकार से भी 25,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि दिल्ली सरकार को तो केवल 325 करोड़ रुपए मिलते हैं केंद्र सरकार से। उत्तराखंड में लैंड डेवलपमेंट, क्योंकि आपने फाइनेंस का पूछा, दिल्ली में लैंड डेवलपमेंट का सारा पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है क्योंकि डीडीए है, वहाँ पे डीडीए केंद्र सरकार का है। यहाँ तो लैंड रिफॉर्म, लैंड डेवलपमेंट, संसाधन सब कुछ उत्तराखंड की सरकार के पास में है। अब उत्तराखंड के लोगों को ऐसी सरकार चाहिए जो बहाने न बनाए बल्कि काम करे। दिल्ली में भी पहले ये बहाने ही बनाते थे, दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, दिल्ली के पास ये नहीं है, दिल्ली के पास वो नहीं है। हमने उसके बीच करके दिखाया। उत्तराखंड में मौका मिलेगा, यहाँ भी करके दिखाएंगे। हल्द्वानी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यक्रम में, जिसको लेकर आम जनता उनको सुनने के लिए कार्यक्रम स्थल पहुंची थी। 5 बजे के बाद मनीष सिसोदिया लगभग 6 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां पर पहुंचने के मात्र 15 मिनट बाद ही सिसोदिया ने अपना भाषण बंद कर दिया और चले गए, जिसको लेकर आम जनता में काफी आक्रोश नजर आया। मनीष सिसोदिया के भाषण के बाद सारी कुर्सियां खाली हो गईं। वहीं मनीष सिसोदिया ने लाल कुआं का उदाहरण देकर उत्तराखंड को बेहतर स्कूल देने का वादा किया, जबकि जनता को उनसे कुछ और भी उम्मीद थी। वहीं इस पर जनता का कहना है कि हम लोग सिसोदिया जी को सुनने के लिए आए थे, लेकिन उनके आने से पहले ही लोग जाने लगे, जिस पर आपके कार्यकर्ता जनता को जबरन रोकने लगे, जिसको देख आपके कार्यकर्ता भी नाखुश नजर आए। वहीं आपके कार्यकर्ता लोगों को मनाने और उन्हें समझाते हुए भी नजर आए। जनसभाएं हैं, लेकिन आज मैं
उत्तराखंड के एक सरकारी स्कूल में गया, ये लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, इतनी बुरी हालत है कि कमरे तक नहीं है, खुले में टीन डाल के उसके नीचे एक कच्ची दीवार पर बोर्ड बना के, ब्लैक बोर्ड बना के बच्चों को पढ़ाया जाता है। 5-5 क्लासरूम इस तरह से खुले में चल रहे हैं। ये तो शर्मनाक स्थिति है। ये उत्तराखंड के बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ साजिश है, जिसको कांग्रेस और बीजेपी मिलकर दोनों कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जिस तरह से दिल्ली में करके दिखाया वैसे ही यहाँ भी करके दिखाएंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। इस बीच वे शुक्रवार को सुबह भीमताल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा दी गई चारों गारंटियों को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। पहले उत्तराखंड वोटर्स के पास विकल्प नहीं था, लेकिन अब लोगों के पास आम आदमी पार्टी है। साथ ही कहा कि हम 5 साल में इतने काम करके दिखा देंगे कि भाजपा कांग्रेस की दिल्ली की तरह उत्तराखंड से भी छुट्टी हो जाएगी। उत्तराखंड की जनता जानती है अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। अरविंद केजरीवाल की गारंटी से उत्तराखंड की जनता में उत्साह है। पिछले 21 सालों में बीजेपी कांग्रेस ने राज्य के लोगों को लूटने का काम किया है। यहाँ के 1 लाख युवाओं को सरकार बनते ही 6 महीने में रोजगार मिलेगा। रोजगार नहीं मिलने तक रोजगार भत्ता 5,000 रुपये दिया जाएगा। तीसरा, महिलाओं के लिए उत्तराखंड में मैं कल स्कूल देखने गया था। मैं रास्ते में आ रहा था तो रास्ते में एक स्कूल मिला, मैंने सोचा उतर के देख लेते हैं। तो देखा कि वहाँ खुलेआम, मतलब कमरे तो नहीं, वहाँ पे वो डाल के, टीन का शेड डाल के, नीचे ईंट की कच्ची दीवार पे काला सा बोर्ड लगा दिया और उस पे क्लास चलाई जा रही है। 5 क्लास, 5वीं तक का स्कूल था, 500 क्लास के बच्चों की क्लास बाहर खुले में चलाई जाती है। देख के बड़ा दुख होता है कि उत्तराखंड के बच्चों के साथ किस तरह का एक तरह से मजाक किया जा रहा है, उनके खिलाफ उनके भविष्य बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो दिल्ली की तर्ज पे ऐसे सरकारी स्कूल बनाएगी कि फिर लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए दिल्ली में जाना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले जो लड़के हैं, गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। पर ये दिल है कि तक रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहां पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर श्रीनगर से है, जहां गढ़वाल के डांग क्षेत्र में बाहरी लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं बाहरी लोग यहां टीन शेड का निर्माण कर रहे हैं। गुस्साए स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन का घेराव करते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि बाहरी लोग यहां अवैध निर्माण कर जमीन हथियाने का काम कर रहे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां अब बड़ी संख्या में लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का काम शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में भय भी व्याप्त है। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण करने वाले लोगों का पुलिस सत्यापन भी नहीं कर रही है, जिससे इलाके में कोई बड़ी घटना होने का भी डर बना रहता है। ये वाला ज्ञापन दिया गया है कि वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करा जा रहा है और अस्थायी टीन शेड वगैरह के थ्रू कब्जे को बढ़ाया जा रहा है। तो क्योंकि आज ही ज्ञापन प्राप्त होगा, इसमें हमारी तरफ से जांच कर ली जाएगी और अगर नियमानुसार उनको हटाना होगा तो तुरंत हटा दिया जाएगा। सर, जैसे कि वहाँ पे काफी लोग मकान बना रहे हैं, जैसे कि ग्रामीणों ने तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया गया उनके आपकी तरफ से? जांच के बाद ही मैं इसमें सही से कमेंट कर पाऊंगा। अगर वो सरकारी जमीन पाई जाती है और वहाँ पे अवैध उनका पाया जाता है कि वो उसको कब्जे में लेने की कोशिश करी जा रही है, तो उनको हटा दिया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी। अगर चालान काटना हो तो चालान काटेंगे, अगर अस्थायी हो तो हटा दिया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। उसी कड़ी में भाजपा अब गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में विजय संकल्प रैली निकालेगी, जिसका शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल हरिद्वार से हर की पौड़ी से करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि विजय संकल्प रैली के माध्यम से हम जनता के बीच जाएंगे, भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों को रखेंगे, साथ ही उनसे सुझाव भी मांगेंगे। हम इस यात्रा को लेकर 18 तारीख यानी कल 18 तारीख को हम इस यात्रा का पहला जो गढ़वाल की यात्रा होगी हरिद्वार से प्रारंभ करेंगे। आज 3 बजे हम रथ का पूजन करेंगे, जो रथ गढ़वाल में जाएगा हरिद्वार हर की पौड़ी पर। हमारी इस यात्रा का शुभारंभ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे चुनाव के प्रभारी जी दोनों रहने वाले हैं। परसों 19 तारीख को भगवान बागनाथ के दर्शन करके और बागेश्वर से उस यात्रा की कुमाऊं की जो यात्रा होगी उसका शुभारंभ करेंगे। उसमें भारत सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री जी और मैं, हम उस यात्रा में रहने वाले हैं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड पुलिस भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। प्रदेश के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए, जिसके बाद सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बेरोजगार सीएम आवास पहुंचे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हाथी बड़कला पर रोक दिया। इस दौरान बेरोजगारों की पुलिस से झड़प भी हुई और नाराज बेरोजगार सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।